ट्रेडर, इस वीडियो के बाद में आप मेरा नाम बदल देना। आप अगर किसी भी ट्रेड में गलत एंट्री हो जाती है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जिसे आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले उसको अगर देख लेते हैं ना तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या तो जो सेटअप है तो वो आपका काम करेगा या तो नहीं करेगा, या तो प्राइस आपके डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी जैसा कि ट्रेडर यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर अगर देखोगे तो आप ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, तो आप दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं ना, सभी में जो है तो ये सेम मेथड यूज होता है। और इसमें आपको किसी भी सेटअप में आप ट्रेड कर रहे, मतलब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है तो वो अलग अलग हो सकती है। कोई भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहो, ये इन सब में जो है तो आपको कॉमनली ये जो मैं आपको तकनीक बता रहा हूँ ना, तो ये आपको यूज करनी है। वो किस तरीके से अब मैं बता देता हूं आपको। उसके बाद में जो है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको पता लग जाएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है तो आपके फेवर में वर्क करेगी या तो नहीं करेगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में जो है तो आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी देखेंगे, जैसा कि मान लो आपने क्या किया, मैंने जो है तो आपको ये स्ट्रैटेजी, इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ। आपको कन्फर्म कैसे कंफर्म करना है एंट्री करने से पहले कि आपको आप जो प्राइस है तो आपके फेवर में जाने वाला है नहीं जाने वाला है, तो जिसको जो है तो एंट्री कैंडलस्टिक कहा जाता है। अभी एंट्री कैंडलस्टिक क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो क्लोजिंग कैंडल होती है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको। मान लो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो ये यूज कर रहे हैं अभी आप। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो वो अक्सर क्यों लॉस करते हैं क्या नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जो है तो फोमो के चलते यहाँ पर वो लॉस करते हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कोई भी ट्रेड जो है तो वो मिस होने का जो डर होता है ना, इसकी वजह से वो लॉस करते हैं। तो इसको कैसे अवॉइड करना होता है, कन्फर्मेशन कैंडल या तो एंट्री कैंडल को कैसे देखना है, ये सबसे पहले समझ लो। आपको क्या करना है ना बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है ना, मान लो ऊपर से क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से प्राइस इस लेवल पर आ गया। अब आपको जो है ना इसमें डायरेक्टली कूदना नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेड में जो है तो सीधे तरीके से कूदना नहीं है। आपको क्या करना है, एंट्री कैंडल का जो है तो यहाँ पर कंफर्मेशन लेना है। वो किस तरीके से, जब प्राइस मान लो इस लेवल पर आ जाएगा ना, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि ये जो कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो 100% ऑफ द टाइम काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि प्राइस जब इस लेवल पर आएगा ना, हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक भी कर जाएगा। आप तो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, लेकिन प्राइस जो है तो इसको ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं बनी हुई है कि वो 100% ऑफ द टाइम काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एंट्री कैंडल का जो है तो यहाँ पर वेट करना है। वो किस तरीके से, जब प्राइस इस लेवल पर आएगा ना तो आपको क्या करना है, रुकना है। यहाँ पर आपको अगर सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको क्या करना है कि ये ग्रीन कैंडल का जो है ना, ये 5, तो उसके पहले जो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपका चार्ट सबसे पहले देख लो कि ये किस कैंडल फ्रेम पे जो है तो सेट है। अभी देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट है, तो जो भी कैंडल अभी आपको दिखाई दे रहा है तो ये चार्ट के ऊपर हर एक कैंडल 5 मिनट का है। मतलब आपको एक 5 मिनट की जो कैंडल होती है ना, वो 1 कैंडल कंफर्मेशन का जो है तो यहाँ पर वेट करना है, वो क्लोज होने का। सिंपल सी बात है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि आपको एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये सिंपल सा रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप अगर डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करते हैं ना, सिंपल, मैं जो पर्सनली हूँ इसी मेथड को यूज़ करता हूँ। भले मेरे पास जो है तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर ट्रेड करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो है तो मैं इस कंफर्मेशन कैंडल का जो है तो वेट करता हूँ। एंट्री कैंडल का पर्सनली मैं खुद वेट करता हूँ। उसी तरीके से
अभी मैं क्या सिंपल, ये मैंने आपको सपोर्ट की लेवल पे बताया, आपको रेजिस्टेंस की लेवल पे भी सेम यहाँ पर ग्रीन नहीं बल्कि रेड कैंडल का जो है तो एक इंट्री कैंडल का वेट करना है। अभी उसके लिए जो है तो आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से जो है तो ये वर्क करता है, और आपको जो है तो उसके बाद में आपकी एंट्री अगर गलत हो जाए ना तो फिर कहना। आपको यहाँ पर देखेंगे जैसा कि अभी आपके सामने जो है तो ये मैंने दिखाया है, उसके बाद में आपने खुद से यहाँ पर बैक टेस्ट कर लेना, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। अभी देखेंगे यहाँ पर जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये जो मैं देख रहा हूँ तो ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसको देख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है इसको मैंने चार्ट के ऊपर ये प्लॉट कर दिया। अभी जैसा कि आपको पता है कि ये जो 3 लाइंस दिखाई दे रही है वॉल्यूम प्रोफाइल की, तो ये आपके चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये एक्ट करती है, क्योंकि ये स्टैग्नेंट लाइन है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी इसमें एंट्री कैसे करना होता है क्या नहीं है, लाइव मार्केट में भी ये इंडिकेटर चलता रहता है और ये स्टैग्नेंट होता है। यहाँ पर ये प्लॉट हो गई लाइन तो ये यहीं पर रहेगी, ये हिलेगी नहीं, तो इसको ध्यान में रखना है। अभी देखेंगे जैसा आपको पता है कि यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपके सामने, तो ये जो पीओसी की लाइन है, यहाँ पर आपको कितना भी अच्छा सेटअप है वो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी पता है कि यहाँ से जो है तो ये पीओसी की जो लाइन है तो यहाँ पर ये तो ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। मतलब आप तो एंट्री यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके एंट्री के बाद में यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए और यहाँ पर लॉस करे, तो आपको क्या करना है कि एंट्री कैंडल का जो है तो पेशेंटली वेट करना है। अभी जैसा देखेंगे प्राइस ने क्या किया, इस लेवल पर देखेंगे पीओसी की लेवल पर आया तो आपने सीधा कूदना नहीं है, आपको एंट्री कैंडल का वेट करना है। एंट्री कैंडल क्या मतलब है कि लोकेशन पर यहाँ पर आया प्राइस, अब उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये एंट्री कैंडल जो है तो यहाँ पर आया और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल बना तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर ये शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। जैसे आपको मैं ये निकल कर बता देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये यहाँ पर ये कन्फर्मेशन कैंडल बना, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:1:3 के हिसाब से जो है तो जो भी आप यहाँ पर फॉलो करते हैं तो वो उसको फॉलो करना है। लेकिन उसके बाद में देखोगे ये होता है एंट्री कैंडल, मतलब थोड़ा सा जो है ना आपको यहाँ पर पेशेंटली वेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी मैं एंट्री नहीं करूँगा तो क्या होगा क्या नहीं है, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको एंट्री कैंडल का पेशेंटली वेट करना है। मतलब उसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये कंफर्म हो जाएगा बेसिकली कि वहाँ से प्राइस जो है तो रिवर्स होने की जो है तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पीछे आता हूँ। पीछे आने के बाद में मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल बता देता हूँ। उसके बाद में आपने जब खुद बैक टेस्ट करेंगे ना आपको इसका पता लग जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे ये इस लेवल पर अगर देखोगे तो ये आपने लेवल मार्क कर लिया। मतलब ये क्या है कि प्राइस के लिए ये जो लेवल है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब ये जो पीओसी है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो आपने प्राइस जैसे ही उस लेवल पर आया उसमें सीधा जो है तो कूदना नहीं है, आपने क्या करना है, ये एंट्री कैंडल का वेट करना है। प्राइस यहाँ पर आया कुछ मत करो, यहाँ पर आपको बैठे रहना है पेशेंटली। और यहाँ पर देखेंगे एक रेड कैंडल बना, यहाँ पर देखोगे ये रेड कैंडल बनने के बाद में जो है तो ये एंट्री कैंडल हो गया। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और एग्जिट जो है तो ये आपके हिसाब से 1:2 को फॉलो करते हुए ये देख सकते हैं। अभी दूसरा मैं आपको और 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद में खुद ने बैक टेस्ट करना है, फिर वो आपको जो है तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अदरवाइज जो है तो आप ऐसे ही फ्री का माल समझ के अगर देख रहे हैं, लाइटली अगर ले रहे तो जो है तो ये नहीं हो जाएगा। मैं आपको मेरे ईमानदारी से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, तो उसी हिसाब से जो है तो आपको भी कंजूसी नहीं करना चाहिए कि वीडियो को लाइक करने को, शेयर करने को और कमेंट करने को। अभी देखेंगे मैं थोड़ा पीछे आ चुका हूँ। अभी इस लेवल पर अगर देखोगे तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस लेवल पर जैसे ही प्राइस आया, ये कौन सा है, ये लास्ट ये क्लोजिंग कैंडल का, इस लेवल पर प्राइस आया, इसको मैं लगा तो हटा देता हूँ। ये मैंने कहा ना आपको शुरू में कि आप सेटअप कोई भी यूज कर रहे हो या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई भी यूज कर रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं करता है। अभी जैसा कि देखेंगे प्राइस जो है तो ये इस कैंडल, ये जो क्लोजिंग कैंडल है यहाँ पर आया, सीधा कूदना नहीं है उसमें। आपने क्या करना है, प्राइस तो आ गया
लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट की लेवल पर प्राइस है। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद में ये जो कैंडल है कन्फर्मेशन कैंडल, जो कि यहाँ पर आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, ये क्लोज होने का जो है तो पेशेंटली वेट करना है। जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्क है ना वो बहुत कम हो जाएगा और आपका जो ट्रेड कन्फर्मेशन है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके साइड में ट्रेड वर्क करने का। तो उसके बाद में देखोगे आपकी एंट्री इस कैंडल पे हो जाएगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा। और सिंपल तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से वर्क करता है ये कि एंट्री कैंडल का ये तकनीक। तो यहाँ से 1:3 का जो है तो ये ऑलमोस्ट 1:25 का जो है तो ये इसने टारगेट दे दिया है। उसी तरीके से अगर देखोगे तो फिर से क्या हुआ कि प्राइस जो है तो ये फिर से इस लेवल पर आया। आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है, कन्फर्मेशन कैंडल बनी उसके बाद में देखोगे तो ये प्राइस ऊपर चला गया। मतलब आपको इसके मैं 1000 एंड 1000 चार्ट मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, या तो मैं इसको बहुत बार मैंने इसको लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया हुआ है। लाइव ट्रेडिंग इन द सेंस कि मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है तो उसको मैंने लाइव में रिकॉर्ड करके अपलोड करके जो है तो इसको दिखाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें लाइव ट्रेडिंग में बताओ, इसको लाइव ट्रेडिंग में बताओ। भाई मेरा चैनल बर्बाद हो जाएगा अगर मैं आपको इसको लाइव में बताने लग जाऊंगा, क्योंकि लोग जो है तो सीखने के लिए आते हैं, ना कि किसी का प्रॉफिट देखने के लिए। आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं जो आपको ईमानदारी से सिखा रहा हूँ ना तो उसके ऊपर फोकस करो। ज़्यादा शान पट्टी अगर किया ना तो फिर जो है तो आपको फर्जी लोगों की ये होती है ना लाइव स्ट्रीम, ये सब चीज़ें देखने पड़ेगी और सीखोगे कुछ नहीं, दूसरे के ऊपर जो है तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब इसको जो है तो आप सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं ना तो इसको जो है तो लाइव मार्केट में आप टेस्ट करो। आपके जो ट्रेड लेते हो ना इसमें आपको इंस्टेंटली जो है तो इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे भी देखकर आप फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।